नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार के बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। आरजेडी कार्यालय में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से लालटेन जलाने और लालटेन से विकास खोजने की बात पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव क्या बोलते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है और लालू यादव का और बड़ा लालटेन बना ले, लेकिन अब लालटेन युग नहीं है और बिहार में बिजली का युग है और बिहार में बिजली भकाभक चल रही है। आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को पार्टी कार्यालय में लगे 6.5 टन के लालटेन का अनावरण किया और इस मौके पर लालू यादव के स्वागत की भव्य तैयारी की गई थी और राजद कार्यालय में संगमरमर के पत्थर से बनी लालटेन का निर्माण कराया गया और 6 टन भारी लालटेन का निर्माण पार्टी कार्यालय में उसी स्थान पर कराया गया है जहां सालों से झंडोत्तोलन होता आया है और इसी को लेकर सत्ता पार्टी के लोग आरजेडी पर निशाना साध रहे। और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के 15 साल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर जेडीयू ने भी जश्न मनाया और पार्टी कार्यालय में आयोजित मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने नीतीश कुमार के विकास कार्यों की जमकर तारीफ की और 15 साल लालू राबड़ी के शासन से तुलना भी की है। और वहीं बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे और कई वाइस चांसलर विवादों में और खबरों यहां तक कह रही है कि राजभवन और बिहार सरकार के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही है और इन सब के बीच बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को पीएमओ से कॉल आया और उनको दिल्ली बुलाया गया और वो दिल्ली भी पहुंच गए और वो दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर सकते हैं। और दिल्ली पहुंचने पर राज्यपाल ने तमाम आरोप पर कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे वही लोग इस जवाब को दे सकते हैं और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और वहीं आपको बता दें कि पिछले दिनों मगध विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद के गया और गोरखपुर के ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने छापे मारे थे और इसके बाद निगरानी इकाई ने विश्वविद्यालय से किताब खरीद के बारे में ब्यौरा मांगा और ये सब विवाद विश्वविद्यालय से ही जुड़े और कई प्रकार की अनियमितता के मद्देनजर निगरानी इकाई के रडार पर चढ़ चुके राजेंद्र प्रसाद मेडिकल लीव पर चले गए। और बिहार सरकार और राजभवन के बीच की दूरियां तभी दिखी थी और जब मंगलवार को राजभवन में आयोजित एक सम्मान समारोह में बिहार के शिक्षा मंत्री और जेडीयू नेता विजय चौधरी शामिल नहीं हुए थे और इस कार्यक्रम में एक वीसी विद्यार्थियों और प्राचार्यों को चांसलर अवार्ड दिया गया था। और वहीं बिहार पंचायत चुनाव 2021 का 9वां चरण 29 नवंबर को है और 9वें चरण में दरभंगा जिला के हनुमानगढ़ प्रखंड में मतदान की तैयारी जारी है और इसको लेकर हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी पंचायत में चुनावी हलचल चरम पर है और पंचायत में इस बार प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, गली नली और पक्कीकरण, स्वास्थ्य उपकेंद्र और राशन कार्ड चुनावी मुद्दा है। लेकिन इस बार 80 के दशक में बना प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पटोरी का खंडर भवन पंचायत चुनाव में मुख्य मुद्दा है। और वहीं आपको बता दें कि प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पटोरी के पास 3 एकड़ से ज्यादा जमीन है और प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र के खंडर हुए भवन पर को ना तो ठीक किया गया और ना ही नया भवन बनाया गया और इसके बदले में प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र पटोरी को अन्य भवन में शिफ्ट कर दिया गया है। और यहाँ मतदाताओं का आरोप है कि ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने ना ही किसी अधिकारी ने इसकी सूद ली है और मतदाताओं का कहना है कि इस बार चुनाव में इस पर जनप्रतिनिधियों से हिसाब लिया जाएगा। और पटोरी पंचायत में अंदर जाने पर चारों ओर चुनावी हलचल है और गांव की हर गलियों और मुख्य सड़क के किनारे जिला परिषद सदस्य, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति वार्ड मेंबर और पंच के बैनर और पोस्टर लगे हुए और प्रचार वाहनों से प्रत्याशियों के जिंदाबाद के नारे भी गूंज रहे और ये प्रखंड एकमात्र पंचायत है जहां मुखिया पद के लिए सबसे कम 2 प्रत्याशी चुनाव मैदान में और यहां नौजवान समर्थक ग्रुप बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार करें, लेकिन वोटर निवर्तमान जनप्रतिनिधियों से 5 साल में किए गए कार्यों का हिसाब मांग रहे।
पटना में 29 नवंबर से शुरू हो रहे सप्तदेश बिहार विधानसभा के चतुर्थ सत्र के सुचारू और सफल संचालन के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में सभी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक की और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सत्र छोटा जरूर है लेकिन इसका बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि सदन में लोकहित के विषयों पर अधिकाधिक विमर्श होगा तो विमर्श की सार्थकता भी बढ़ेगी और लोकतंत्र में लोग और तंत्र की सक्रिय भागीदारी से जनहित के फैसले भी लिए जा सकेंगे और इससे न केवल जनमानस का जीवन सरल और सुगम बनेगा और बिहार का विकास भी तेज गति से हो सकेगा और विधायिका पर एक प्रबल सकारात्मक संदेश भी समाज में जाएगा। और विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में लोकतंत्र के इस पवित्र मंदिर की तरफ बिहार की जनता की निगाहें लगी हुई है और इसलिए हमें अनुशासित होकर सदन और आसन की मर्यादा को अक्षुण्ण रखते हुए जनता की आवाज बनना होगा ताकि हमारे आचरण से मर्यादा की सबसे बड़ी लकीर खींची जा सके और लोकतंत्रीय परंपरा में विपक्ष भी सरकार का अंग है और सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ के लोग सदन के अधिकाधिक समय का सदुपयोग कर सार्थक विमर्श के लिए करें ताकि ये सदन जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य कर सके। और वहीं ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह की मुश्किल एक बार फिर बढ़ गई और मिल रही जानकारी के अनुसार एसपी सिंह के ऊपर लगे आरोपों की जांच बिहार सरकार करवाएगी और इस बाबत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से जांच की सिफारिश कर दी है। और वहीं मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति के पत्र के आलोक में नीतीश कुमार ने सरकार की ओर से जांच कराने का निर्देश दिया है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एसपी सिंह के ऊपर लगे आरोपों की जांच होगी। दरअसल मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद कुदूस ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था और उन्होंने पत्र में विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति रहे प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह की भूमिका की जांच की मांग की थी और कुदूस ने पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि कर्मचारियों और कॉपी के फर्जी भुगतान के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है। और वहीं बिहार के सासाराम में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और जिला मुख्यालय सासाराम में डीएसपी कार्यालय परिसर के पास एक महिला ने पुलिस की गाड़ी को लगभग 1 घंटे तक रोके रखा और जमकर हंगामा भी किया और जानकारी के मुताबिक हंगामा कर रही महिला ने अपने ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का केस किया था और उस मामले में अभियुक्तों को जब कोर्ट से जमानत मिल गई और पुलिस जब अभियुक्तों को लेकर कागजी प्रक्रिया के लिए पुलिस गाड़ी से ले जा रही थी उसी दौरान अमृता कुमारी नामक महिला ने पुलिस की गाड़ी को रोक लिया और हंगामा शुरू कर दिया। पीड़िता महिला का कहना है कि जब पति से उसका तनाव हो गया तो वो अपने देवर राकेश कुमार से शादी करना चाहती है और महिला ने चीख चीख कर अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उसके बैंक अकाउंट में ससुराल वालों ने 6 लाख रुपए भेजकर कहा कि अब जाकर दूसरी शादी कर लो और महिला का कहना है कि वो दूसरी शादी अपने देवर से ही करेगी। और वहीं आपको बता दें कि तिलोथी की रहने वाली अमृता की शादी साल 2018 में ढेरी के करवट बिगा के पन्ना लाल सिंह से हुई थी और शादी के बाद से दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए महिला ने पति समेत ससुराल वालों पर केस दर्ज कराया था। और वहीं बताया जाता है कि जब ससुराल वाले लोगों को एंटीसिपेटरी बेल मिल गई उसके बाद महिला ने पुलिस की गाड़ी रोककर हंगामा शुरू कर दिया और बाद में हंगामे को देखते हुए नगर थाना से महिला पुलिस बल को बुलाया गया। और वहीं बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट में एडीजे अविनाश कुमार और पुलिसकर्मियों के बीच हुआ मारपीट का मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है और इस मामले में बिहार पुलिस एसोसिएशन का आरोप है कि इस मामले में एक पक्षीय कार्रवाई की जा रही है और इस मामले में सारा दोष सब इंस्पेक्टर पर मढ़ा जा रहा है और एफआईआर भी पुलिस वालों पर ही किया गया और वहीं अभी तक इस मामले में एडीजे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कवायद तक शुरू नहीं की गई। अब मृत्युंजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में नीतिगत फैसले लिए जाएंगे और अब तक मधुबनी के एसपी सत्य प्रकाश से कई बार बात की गई है तो वहीं इस मामले को लेकर दरभंगा के आईजी से भी बात हुई है। हालांकि सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने न्याय संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया है और प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय ने बताया कि एसोसिएशन भी चाहता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और इस मामले में जो भी दोषी हो
उसके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। और 29 नवंबर को इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है और इस मामले में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को तलब किया गया और सबकी नजर हाईकोर्ट की इस कार्रवाई पर टिकी हुई है। और वहीं बिहार में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अनूठी पहल की गई है और वैक्सीनेशन की गति को तेज करने के लिए बिहार सरकार ने प्रोत्साहन नीति बनाई है। और वहीं बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज लेने वाले को सरकार उन्हें इनाम देगी। और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार में कोविड-19 के सेकंड डोज लेने वालों को लकी ड्रॉ के माध्यम से टीवी, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर, कुकिंग गैस, सीलिंग फैन और कंबल जैसे उपकरण दिए जाएंगे। और स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार लकी ड्रॉ की अवधि 27 नवंबर से 31 दिसंबर तक निर्धारित की गई है और पुरस्कार योजना के तहत हर प्रखंड में एक विजेता को बम्पर पुरस्कार और 10 विजेता को प्रति हफ्ते सांत्वना पुरस्कार और आगामी 5 हफ्ते तक दिया जाएगा। और इसके तहत प्रखंड स्तर पर 2670 लोगों को बम्पर प्राइज और 26,700 लोगों को सांत्वना पुरस्कार, जबकि मासिक ग्रैंड प्राइज जिला स्तर पर 114 लोगों को दिया जाएगा। और मंगल पांडे ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अनूठी पहल शुरू की गई है। और उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को हर हाल में दोनों डोज लेना है और एक डोज से संक्रमण से सुरक्षा नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने के लिए यह पहल शुरू की गई है। और वहीं नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का कार्यकाल पूरा करने पर जेडीयू ने बुधवार को जश्न मनाया और समूचे राज्य में जेडीयू की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस मौके पर पूर्वी चंपारण जिला जेडीयू ने शहर के नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिला के प्रभारी मंत्री और मद्य निषेध और निबंध मंत्री सुनील कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। और मंत्री सुनील कुमार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार के पिछले 15 साल की उपलब्धियों को गिनाया। और वहीं मद्य निषेध और उत्पाद निबंध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल का 15 साल पूरा करें और सीएम बनने के बाद नीतीश कुमार को विरासत में जो बिहार मिला था, उस बिहार की छवि को पिछले 15 सालों में उन्होंने इस कदर बदल दिया कि समाज सच से लेकर हर क्षेत्र के लिए शोध का विषय। और उन्होंने कहा कि बिहार अब असीम संभावनाओं का क्षेत्र बन चुका है और पिछले शासनकाल तक दबा सहमा रहने वाला बिहार अब हर क्षेत्र में बड़ा सोचने लगा। और सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल समेत हर क्षेत्र में विकास के आंकड़ों को गिनाया। दरअसल जेडीयू नेतृत्व वाली सरकार का बिहार में 16 साल पूरा हो गया और राज्य में नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के रूप में 15 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। और नीतीश कुमार के कार्यकाल के 15 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जेडीयू ने पूरे राज्य में कार्यक्रम आयोजित किया था और जिसका स्लोगन समदर्शी नेतृत्व समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल दिया गया था। और मोतिहारी नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला जेडीयू के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।